हेलो एवरीवन, मैं चंदन सर आप लोगों के बीच फिर से तुलनात्मक विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आया हूं और आप लोगों को अच्छे से यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग यहां पर वीडियो पर ध्यान बनाए रखिएगा ताकि कोई भी कंटेंट आपसे छूटे नहीं। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को समझ सके। बहुत ज़्यादा ये दिक्कत करता है आजकल के बच्चों को। ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इनके जो चार कंटेंट होते हैं, तुलनात्मक विधि और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद आपको वर्ज गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, तो इन सारे कंटेंट को मैं आज लेकर के आया हूँ और आपको इस चैनल के इस पेज के माध्यम से हर प्रकार के विधि से आपको समझाया जाएगा। बस इसे आप फॉलो कर लें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास दो समीकरण दिया रहेगा, एक 2x प्लस 3y बराबर 4 है और एक 4x प्लस 7y बराबर 6 है। तो चलिए सबसे पहले इस समीकरण को मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब यहां से क्या करेंगे, हमको तुलनात्मक विधि से बनाना है। तो सबसे पहले इसमें से कोई एक चर किसको कहते हैं, x और y क्या है, ये दोनों चर है और ये मेरा अचर पद है। तो सबसे पहले किसी एक चर को हम क्या करेंगे, फ्री करेंगे। कैसे फ्री करेंगे जरा ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे, एकदम इजी वे में समझाएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 इसको माने हुए इसको उतार करके नीचे लाइए, 2x प्लस 3y बराबर 4। हमने क्या कहा, एक चर को, या तो y वाले टर्म को या x वाले टर्म को, किसी एक चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फ्री करते हैं आपको x वाले को। तो x वाले को फ्री करेंगे तो 2x बराबर, ये प्लस का 3y को उधर जाने दीजिए तो उस साइड जाएगा तो 4 है, ये पहले से है, और ये 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। हमने क्या कहा, चर को फ्री करना है, इसके साथ अभी भी 2 लगा हुआ है। इस 2 को फ्री करने के लिए हम x बराबर लिखेंगे। जैसे ही x के बराबर करेंगे ये गुना में इधर आएगा तो डिवाइड यानी भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3y बटे 2। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब फिर क्या कीजिए समीकरण 2 से, अब क्या कीजिए समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को क्या कीजिए, बाहर नीचे लेकर के आइए। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 7y बराबर 6। फिर जो विधि इसमें लगाए हम लोग वही विधि यहां भी लगाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, x को फ्री करेंगे। कैसे होगा, 4x प्लस 4x बराबर, ये प्लस का 7y को उधर भेजिए तो 6 माइनस 7y हो जाएगा। अब यहां फिर क्या करेंगे, x को फ्री कर दीजिए। तो x को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये 4 गुना में इधर आया तो भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7y बटे 4। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब क्या कीजिए, आपको कहा तुलनात्मक विधि से, तो समीकरण 3 और 4 को तुलना करा दीजिए। तुलना मतलब दोनों का इक्वल कर दीजिए। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर समीकरण 3 और 4 को तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 3 को देख लीजिए, समीकरण 3 क्या है, 4 माइनस 3y बटे 2। और फिर क्या कीजिए, बराबर में समीकरण 4 को ले लीजिए, 6 माइनस 7y बटे 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, त्रियक गुना कराएंगे, तिरछी गुना, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं या इसी को हम लोग तिरछी गुना भी कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे तिरछी गुना करने पर, चलिए तिरछी गुना करा दीजिए। 4 चौके 16 माइनस प्लस माइनस 4 तिये 12y बराबर 6 दूना 12 प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14y। अब क्या कीजिए, चर और अचर को एक तरफ कर दीजिए। अब जैसे ये y टर्म है, ये y टर्म है, दोनों बराबर के अलग अलग है, दोनों को एक साइड लिया। ये माइनस का 12 ऑलरेडी पहले से है और ये माइनस का 14y इधर आएगा तो प्लस का 14y हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर से उधर और इधर से इधर आने में चिन्ह का क्या होता है, बदलाव होता है। अब ये 12 पहले से ऑलरेडी अचर पद है और ये प्लस का 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 14 घटेगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, जो संख्या बड़ी होती है।
तो यहाँ पर 14 क्या है, बड़ी है, तो यहाँ पर प्लस का 2y हो जाएगा। अब प्लस तो चूंकि हम लोग लिखते नहीं है तो प्लस को हटा दीजिए, बराबर। अब देखिए यहाँ 12 प्लस में और 16 माइनस में, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 16 में से 12 घटाएंगे और माइनस का चिन्ह 12 में लगा हुआ है, 12 में माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। अब चलिए y के बराबर करेंगे, तो y के बराबर करेंगे 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, -4/2, 2 दूना 4, यानी y का वैल्यू कितना आया, -2 आ गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकल गया, इसको उठा करके समीकरण 3 या 4 किसी में डाल दीजिए। तो यहां हम डालते हैं, तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण चूंकि 3 क्या है, तो यहां देख लीजिए समीकरण 3, 4 - 3y/2, 4 - 3, या नीचे लिखिए 4 - 3y/2। अब y के जगह कौन खेलेगा, -2, क्योंकि मैंने इसका वैल्यू निकाल रखा है, तो यहां पर y के जगह -2 को खिला दीजिए, तो 4 - 3 गुने -2, अब इसको कोष्ट में बंद कर दीजिए /2। अब यहां ध्यान दीजिए 4, अब देखिए 3 दूना 6, -6/2। अब यहां देख लीजिए, सॉरी यहां पर भी माइनस है, 4 माइनस माइनस प्लस, गुना कराएंगे तो प्लस, 4 + 6/2, यानी कि 10/2। तो यहां पर x का वैल्यू कितना आया, तो हम कहेंगे x बराबर आ गया, आपको यहाँ पे x बराबर न था इतना, x बराबर, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5, x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू कितना आया, -2। यही आपका राइट आंसर है। चलिए इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट और इस तरह के अच्छे अच्छे, जो कि मैं, हालांकि ये प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये आपके बुक से लिया गया प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आप बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपको समझने में दिक्कत है या कहीं पे आपको लिखावट में दिक्कत है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अच्छे ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसे देख सके और समझ सके। थैंक यू।